चलिए अभी तक जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 में ही 9 का है और 10 भी हो गया कल अपलोड, और 11 जो है रचना वाला चैप्टर है तो उसका अपलोड कर दिया जाएगा, रचना और ग्राफ। इससे 5 नंबर वाले क्वेश्चन फिक्स हैं, देख लीजिएगा। हम ऐसे 2-2, 3-3 के क्वेश्चन करके डाल देंगे, बता देंगे अच्छे से। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा 2। उसके बाद जो है 11 हो जाएगा, 12 भी तैयार है, 13 भी तैयार है, और अभी हम लोग समझेंगे 14 चैप्टर, उसके बाद 15, और इसके साथ समाप्त करेंगे। चलिए अब 14 चैप्टर में 14वां अध्याय में क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। अभी सांख्यिकी में जो क्वेश्चन होता है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें आपको पूछेगा माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसमें पहले पूछेगा अनग्रुप यानी कि बिना वर्ग अंतराल वाले, और एक पूछेगा ग्रुप वाला वर्ग अंतराल वाला। तो माध्यम में 3 फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष होता है, पद विचलन होता है, और एक क्या होता है अज्यूमिंग मेथड जो बोलते हैं, उसको अज्यूम मेथड इंग्लिश में बोलते हैं। और माध्यिका में भी होता है और बहुलक में भी होता है, 3 चीज। और माध्यिका इसमें 3 और उसमें माध्यिका का 1 और बहुलक का 1। तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले जो है सांख्यिकी में समझेंगे बिना वर्ग अंतराल वाला, बिना वर्ग अंतराल वाला ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। जैसे अगर सिंपल माध्य अगर निकालना है तो बिना वर्ग अंतराल वाला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अनग्रुप डाटा, जैसे ये दे दिया 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके दे दिया, बोला कि इसका माध्य निकाली। इसका क्या निकाली? माध्य। इसका जो होता है फॉर्मूला हो जाता है प्रेक्षण, स्टॉप करिए, ठीक है, अभी बनाना कट, प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। इस टाइप से रहेगा। तो प्रेक्षण का योग सब जोड़ देंगे, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, यानी सब जोड़ के नंबर क्या गो है? 5 गो। कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से बनता है अनग्रुप वाला, यानी कि बिना वर्ग अंतर। अब कुछ दे, मान ले कि माध्यिका कुछ, मान लीजिए यही डाटा है, यही डाटा है, इसी का माध्यिका निकालने के लिए कहते सबसे पहले माध्यिका में जो होता है इसको सजाएंगे किस क्रम में? आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, इंग्लिश वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये तो इसी क्रम में सजाया हुआ है, जैसे अब छोड़ दीजिए, इसको दूसरा डाटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया। चलिए, तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे छोटा कौन? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। उसके बाद क्या करना है? गिनना है कि कै गो प्रेक्षण है, टर्म, इंग्लिश वाले टर्म और हिंदी वाले प्रेक्षण कै गो है? 1, 2, 3, 4, 5। कै गो है? 5 गो। अगर रहता है सम, ये बताइए सम, सम और विषम, तो 5 सम है कि विषम? विषम। तो विषम रहेगा तो जितना टर्म है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। n+1 इसका फार्मूला होता है बटा 2 टर्म, पद जिसको बोलते हैं। तो टोटल कितना टर्म? 5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है? 6 बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 6 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तीसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद लिख सकते हैं। तीसरा पद कौन है? कौन है? 3 हो जाएगा। 3 इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका क्या होगा? फॉर्मूला को कॉपी निकाल के रखिएगा, जैसे मिलाते चलिए। अगर कुछ नया चीज अगर लिखाया जाता है तो
तुरंत लिख लीजिए 3 हो जाएगा। चलिए आगे आगे जो है, अब मान लीजिए कि हो गया सम वाला, कौन वाला हुआ, सम वाला। अब पूछ दिया विषम, अब क्या पूछ दिया, विषम। तो विषम विषम वाला रहेगा तो इसमें एक और टर्म जोड़ दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यही है 4 5 2 3 1 दे दिया 6, तो विषम रहेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना। आरोही क्रम में आराम से आगे बढ़ जा, आरोही क्रम में क्लास रही थी 6 बजे से, है 6:30। चलिए तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, बोलिएगा समझ में आ रहा है तो बोलिए, उसके बाद 5, उसके बाद 6, हो गया। आरोही क्रम में सजा दिया, उसके बाद गिनेंगे कि कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, यानी कि क्या है, 1 मिनट। यहाँ पे विषम न होगा, गलती होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो तुम लोग दिखता ना है रे, कहाँ दिख रहा है, बोर्डे पर दिख रहा है। इसमें कितना टर्म है, सम, क्या है कि 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। तब सम वाला में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले बोले कि अगर कोई भी दे दिया है डाटा जिसमें वर्ग अंतराल नहीं है, उसको क्या करना है, सबसे पहले सजाना। सबसे पहले सजाना है किस क्रम में, आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर, इंग्लिश मीडियम वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद क्या करना है कि गिनना है कि कै गो टर्म। तो हम यहाँ पर गिन रहे हैं तो कै गो टर्म, प्रेक्षण कै गो, 6 गो। अगर प्रेक्षण की संख्या सम आता है, प्रेक्षण की संख्या अगर सम आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के है, ये 2 नंबरिया ना पूछेगा। अगर सम आता है तो सबसे पहले क्या करिए, 6 में 2 से, कै गो टर्म है, 6 गो, तो जितना टर्म रहेगा वो में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3। 6 में 2 से 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3। 3 क्या है, तीसरा टर्म, उससे एक टर्म आगे बढ़ जाएगा, तो अगला टर्म कौन हो, 4। दोनों के जोड़ कर 2 से भाग, यानी 7/2 कितना हो जाएगा, 7.5। समझ में आया कि ना बात, क्लियर हो गया। अब एक समझ लीजिए बहुलक, बहुलक से भी क्वेश्चन आएगा। बहुलक क्या होता है, जैसे कोई डाटा दे दिया ऐसे करके 5 6 7 5 4 6, अब ये कह रहा है कि इसके बहुलक नहीं। तो बहुलक होता है ना, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, 5। 5 कितना बार आया, 2 बार। 6 कितना बार आया, ऐसे ऐसे दिया गया तो इसको भी समझ लेंगे, एक टर्म और दे देते हैं, 6। 6 कितना बार आ गया, 3 बार। तो सबसे अधिक बार 6 है, तो कितना हो जाएगा बहुलक। जैसे अभी मेरा क्वेश्चन आ गया था कि 2 अगर रिपीट हो जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया था अभी, 5 2 बार आ गया और 6 2 बार आ गया, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो जो आएगा ना बराबर बार उसी को जोड़ के 2 से भाग दे देना। जैसे 5 2 बार आया, 6 2 बार आया, तो 5 और 6 के जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 6 11, 5.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हम अभी बताए हैं बिना वर्ग अंतराल वाला सांख्यिकी में, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं लगता है। अब सीखेंगे कि वर्ग अंतराल लगता है तो क्या होता है, माध्य 3 तरीका से लिखता है, लेकिन जनरली आप जो सबसे आसान होता है कौन है, प्रत्यक्ष माध्य विधि, वो बनाइएगा। उसके बाद होता है पग विचलन माध्य विधि, उसके बाद कल्पित माध्य विधि, 3 तरीका होता है। उसके बाद आता है माध्यिका, तो माध्यिका भी होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, बहुलक का भी वही जान लेंगे। और उसके बाद एक और चीज जान लीजिए, जैसे कि वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल रहेगा ऐसे, चाहे वर्ग अंतराल वाला चैप्टर में आते हैं तब समझेंगे। इतना स्टॉप करिए अभिनव कुमार इसको। चलिए अब हम लोग समझेंगे ग्रुप वाला कैसे निकलता है, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, वर्ग अंतराल वाला। और वर्ग अंतराल से पहले माध्य में भी एक और टाइप का आता है, जो हम अभी एग्जाम हुआ था यहाँ पे, उसमें पूछे थे, साहू को लगा कि अलग दुनिया के क्वेश्चन है। Fi ऐसे दे देगा, xi ऐसे दे देगा, जैसे इसका मान 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, इसका 5 दे दिया, इसका 6 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 8 दे दिया, ऐसे करके दे देगा।
5 आया 6 बार, 3 आ गया। इसका मतलब होता है कि 3 जो आया है कितना बार है 4, 5 कै बेरा है 6 बार। कोई दूसरा नंबर लेना, 3 ही ले लेंगे तो फिर उसी में ऐड करना पड़ता है। चलिए ऐसे कि मान लीजिए 7 दे दिया 3 बार, इस टाइप से रहता है। एक और लीजिए 8 दे दिया 2। ये क्वेश्चन पूछे थे 2 नंबर वाला में यहाँ के एग्जाम में। तो यहाँ जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हो जाता है समेसन fi बटा xi बटा समेसन fi। ये लोग क्या किए थे यहाँ पे, वर्ग अंतराल निकालने लगे थे। वर्ग चिन्ह ऐसा कुछ नहीं होता, वर्ग अंतराल में निकाला जाता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग तो xi निकलता है। दिया हुआ क्या था fi, और उसके बाद xi निकालना था। चलिए अब समझिएगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 से 4 से गुना, कैसे निकलेगा 3 गुने 4 प्लस 5 गुने 6 प्लस 7 गुने, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 गुने 3 प्लस 8 गुने 2। अब बटा में टोटल जोड़ देंगे फाइव, क्या है वो 3 5 8 8 7 15 8 23, जो ऐसा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन होता है। अब हम समझेंगे ग्रुप वाला वर्ग अंतराल वाला। वर्ग अंतराल में फॉर्मूला होता है वही, वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल से क्वेश्चन आता है, पूछ देगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो इसका कुछ नहीं होता है, निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। बटा में कितना 2, जैसे ऐसे रहता है ना वर्ग अंतराल, ऐसे रहेगा 30 से 40 ऐसे टाइप से रहता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग। कथी पूछेगा, चिन्ह पूछेगा, तो वर्ग चिन्ह ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये दोनों का अगर पूछेगा निम्न सीमा तो 30, उच्च सीमा तो 40। अब पूछेगा वर्ग के लंबाई तो कितना होगा 10, वर्ग के लंबाई कितना के अंतर है 10। कोई दिक्कत। अब हम आते हैं माध्यम। माध्यम में फॉर्मूला जो होता है कल्पित माध्य विधि, और वो अभी नहीं है जानिए, पग विचलन, समझे। उसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पूछने का चांस है तो, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है सीधा माध्य निकालने के लिए, क्वेश्चन अगर सीधा कहता है माध्य निकालने के लिए, तो सीधा कौन विधि से निकालिए, प्रत्यक्ष विधि। अगर बोल देगा कि इसी विधि से निकालिए तो निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलता है तो सीधा कौन विधि से निकालिएगा, प्रत्यक्ष विधि। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सीधा गुना भाग करिए और ये वाला फॉर्मूला पर बैठा। तो उसमें होता है एक है प्रत्यक्ष माध्य विधि। क्या है, प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि के फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सब लोग साथ, समेसन fi बटा कोई दिक्कत। प्रत्यक्ष माध्य विधि की बात क्या आता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, उसका फॉर्मूला बोलिए, समेसन fi di बटा समेसन fi। कोई दिक्कत। उ वाला में एच लग जाता है, उनमें एगो बच गया कथी, पग विचलन। पग विचलन इसमें जो होता है a प्लस समेसन fi इंटू ui बटा समेसन fi गुना h, यह तीनों होता है ना। प्रत्यक्ष माध्य विधि हो गया, कल्पित माध्य। इसमें क्वेश्चन बनाना है इससे, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कल्पित माध्य का डी आई याद रखिए, खाली a प्लस डी, इसमें ए आई, इसमें डी आई की जगह पर कथी होता है यू आई, ध्यान रखिएगा। एक बार पूछ देता है यू आई बराबर क्या होता है, याद रखिएगा एक्स बार माइनस डी आई बटा में एच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है, और जो है इसके बाद एक बच गया कौन फॉर्मूला, डी आई, डी आई, हाँ डी आई, तो एक्स आई माइनस हो जाता है ये फाइव। उसके बाद जो है, अब आइए माध्यिका और बहुलक में, माध्यिका और बहुलक में कहीं कोई एरर हुआ क्या, कहाँ यहाँ, हाँ चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए, और कोई दिक्कत। चलिए अब जो है हमको समझना है क्या, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक, माध्यिका क्या होता है, n/2 l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा
एफ अगुना एच, यही ना होता है। बहुलक अब याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिए, फार्मूले पूछ देता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगुना H। कोई दिक्कत? यही सब सारा से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन अनग्रुप वाला जो बताया है शुरू में उससे आता है। कोई दिक्कत? इस तरह से 14वां चैप्टर जो हुआ समाप्त हुआ। 14वां चैप्टर में इसी से रिलेटेड आएगा। अब इसके बाद 15वां चैप्टर तुरंत बनाया जाएगा।